आखिर वो समय आ चुका है कि तुम्हारा जेई मेंस इज एट द डोर एंड इट इज नॉकिंग। बहुत ही जल्द तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट आने वाला है। इफ यू आर वाचिंग दिस टुडे दैट मींस बहुत सारे लोग होंगे जो कि 22 तारीख का शिफ्ट कर रहे होंगे, 23 तारीख, 24 तारीख, एंड कुछ होंगे जो कि 28, 29 वाले शिफ्ट वाले होंगे। रिगार्डलेस ऑफ हु यू आर, आई हैव सम एडवाइस फॉर यू। देखो, अगर अभी तक तुमने स्लीप शेड्यूल अपना लाइनअप नहीं किया है, तुम्हारे जितने भी दिन बाकी है, आई डोंट केयर, वेक अप अर्ली, 6-7 बजे अपना वेकअप टाइम रखो एंड रात में हमेशा सोते का टाइम सेम कर दो। 11:30-12 बजे तक बेड में चले जाओ एंड जल्दी जल्दी 20-30 मिनट के अंदर तुम्हें कंप्लीट नींद आ जानी चाहिए। मेक दैट योर रूटीन एंड ये स्पेशली तब काम आएगा जब तुम्हारा ज्यादा मॉर्निंग वाला शिफ्ट होगा, तब तो तुम्हें सुबह के 6 बजे उठना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो एक सिंपल टिप हो गया। एक और बात, अपना लंच टाइम अगर तुम्हारा इवनिंग शिफ्ट आने का चांस है, जो लोग 22nd 23rd वाले हैं, तुमको तुम्हारे शिफ्ट ऑलरेडी पता चल चुके होंगे, बट जिनका थोड़ा बाद में है उनको तुम्हें शिफ्ट नहीं पता चला है। तो अगर तुम्हारा इवनिंग शिफ्ट में आ गया तो फिर हो सकता है तुम्हारे इवनिंग शिफ्ट के जस्ट पहले तुम्हें लंच करना पड़े। मेक श्योर तुम जितने भी दिन तुम्हारे बाकी रहे शिफ्ट के पहले, तुम हर दिन वैसा ही लंच करो, लाइट, एंड अपना बॉडी को उस चीज का आदत दिला दो कि मैं लाइट खाऊंगा, मैं इतना अमाउंट में खाऊंगा राइस या फिर इतने रोटी खाऊंगा और इसके साथ इतना सब्जी खाऊंगा, एंड मेक दैट योर रूटीन। एंड ये खाना हर बार अराउंड 12 बजे तक ट्राई करो कि सुबह के 12 बजे तक, जो 12 बजते हैं आफ्टरनून में, उतना तक तुम्हारा अगर खत्म हो जाए, या तो मैक्स टू मैक्स 12:30-1 बजे तक खत्म हो जाए, तो तुम्हारे बॉडी को जल्दी खाने की और उसको जल्दी पचाने की आदत भी रहेगी, ताकि तुम 2 बजे से लेके 5 बजे का जो टाइम स्लॉट है उसमें हमेशा एक्टिव रहो। एंड 9 से 12 के बीच में तो तुम्हें एक्टिव रहना है ही। ठीक है, अब उसके बाद तुमने खाना देख लिया, अपना स्लीप देख लिया। अब बात करते हैं कुछ चीजें जो तुम्हें फाइनल डे पे देखनी है। फाइनल डे, ऑन द डेट ऑफ द एग्जाम, तुम्हें तुम्हारा जो लास्ट मील है, तुम्हें एग्जाम के शुरू होने से एटलीस्ट 2 घंटे पहले खत्म करनी है। इफ यू हैव द मॉर्निंग शिफ्ट तो फिर 9 AM से 2 घंटे पहले, यानी 7 AM तक तुम्हारा लास्ट बाइट ऑफ फूड जो भी तुम खा रहे हो वो तुम्हारे बॉडी के अंदर चला जाना चाहिए। एंड इन केस ऑफ आफ्टरनून शिफ्ट 2 बजे है तो 12 बजे तक तुम्हारा खाना खत्म होना चाहिए। ट्राई करो कि एग्जाम सेंटर को एटलीस्ट 1 घंटा जल्दी पहुंचो। कुछ प्रोसीजर्स रहते हैं, कुछ चेकिंग होता है, सो उसमें कभी कभी टाइम लग सकता है, एंड हो सकता है उसमें कोई छोटा सा एरर हो जाए तुम्हारे एंड से, तुम कोई एक डॉक्यूमेंट को भूल जाओ लाना, या फिर अपने गाड़ी में ही छोड़ के तुम आ गए, तो वो सारी दिक्कतों के कारण हो, तुम अगर टाइम लेके जाओगे तो फिर तुम्हें कोई भी पैनिक में घुसना नहीं पड़ेगा। आराम से तुम सेंटर को विद 30-25 मिनट्स लेफ्ट तुम आराम से अपनी सीट पे जाके पहुंच जाओगे। ठीक है, इसके बाद क्या ध्यान रखना है, सेंटर पे पहुंच गए, सेंटर पे लेके क्या जाना है, मेक श्योर तुम्हारे एग्जाम के पहले वाले दिन या फिर 2 दिन पहले से ही तुम अपने एडमिट कार्ड के 2-3 कॉपीज निकाल चुके हो। उसमें जो भी साइनिंग, फोटोग्राफ वगैरह पेस्ट करना है सब पेस्ट कर चुके हो। जितना कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करना था रेडी कर चुके हो। आधार कार्ड या जो भी तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन का तरीका है वो तुम ले चुके हो। मेक श्योर टू टेक 1 or 2 पेन्स विथ यू प्रॉपरली। ओके, उसके बाद तुम एग्जाम को प्रॉपरली उस दिन एंटर कर पाओगे। अब एग्जाम डेट पे तुम जब एग्जाम के अंदर जाके बैठे, एग्जाम शुरू होने से पहले 20-25 मिनट तुम्हें मिलेंगे। मोस्टली तुम अगर इनफ टाइम के साथ गए हो तो तुम्हें एग्जाम के सामने 20-25 मिनट मिलेंगे। उस समय तुम्हें क्या करना है, आसपास वाले लोगों से बात नहीं करनी है, उसमें बिना मतलब की टेंशन होती है। अपने दिमाग में रहो, मेडिटेट करो, डीप ब्रीदिंग करो, एंड ज्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं लेना है इस टाइम पे। आराम से अगर तुम्हें कोई रिवीजन करना है मन ही मन, या फिर कोई टॉपिक्स के बारे में सोचना है, सोच सकते हो। नेगेटिव थॉट्स इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं लाना है, एंड कंप्लीट पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम के शुरू होने का वेट करना है। एग्जाम जैसे ही शुरू होता है, मैं तुम्हें एक गोल्डन टिप दे रहा हूँ, ये बहुत ही कम जगह तुम्हें मिलेगी। ठीक है, एग्जाम जैसे ही शुरू होता है, ये टिप मेरे को किसी ने नहीं दिया था, इस कारण से मैं थोड़ा सा सफर किया था मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के समय। अगर तुम्हारे सामने इंस्ट्रक्शंस आते हैं, तुम जब तक उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट करके मूव फॉरवर्ड का बटन नहीं दबाते, तब तक एग्जाम शुरू नहीं होगा, तब तक तुम्हारे 3 घंटे का टाइमर शुरू नहीं होने वाला। अब दिक्कत क्या होगी, कुछ लोग नर्वस होते हैं, जैसे कि मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के समय था, तो उस समय मैंने इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से, बहुत डीपली 5 मिनट तक पढ़ा, एंड कुछ लोग 1 मिनट में पढ़ के शुरू कर दिए। सो उनका 3 घंटे का टाइमर 4-5 मिनट पहले शुरू हो गया, एंड मेरा थोड़ा लेट शुरू हुआ। अब दिक्कत क्या है इसमें, जब एग्जाम एंड होने को आया तब उनका एंड हो गया, एंड काफी सारे लोग का एंड हो गया, एंड उधर के जो सेंटर वाले थे उनके मन में ये चीज ध्यान में नहीं थी, इसलिए वो लोग थोड़ा बातचीत करना शुरू कर दी, एंड सेंटर वालों ने भी, इन्विजिलेटर्स ने कुछ नहीं बोला। मेरे 3 मिनट बाकी है क्लॉक पे, एंड मेरे को बार बार बाकी लोग की बातचीत, आवाज, ये सब सुननी पड़ रही है, जिसके कारण मेरे लास्ट के 2-3 मिनट थोड़े डिस्ट्रैक्टिंग हुए थे। उस चक्कर में हो सकता है तुम्हारे 1-2 क्वेश्चन जो तुम लास्ट मोमेंट कर सकते थे वो छूट जाए। तो इसी कारण से ये जो इंस्ट्रक्शन पेज है उसको बहुत समय तक मत पढ़ना,
क्विक ओवरव्यू लेना एंड फिर शुरू कर देना। नर्वस एकदम नहीं होना है, आराम से पेपर देना है। पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी कैसे रखना है तुम्हें ऑलरेडी पता है, वो तुम्हारे प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी कवर्ड है। राउंड वाइज स्ट्रेटजी, सबसे पहले सारे सब्जेक्ट्स के थ्रू जाओगे, जो सबसे मनपसंद सब्जेक्ट है उसके साथ शुरू करो एंड स्टार्ट विद ऑल द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। फिर राउंड 2 में तुम मीडियम लेवल के क्वेश्चंस करोगे। उसके बाद तुम्हें किस तरीके से कब मैथ्स में शिफ्ट करना है, कब फिजिक्स में, कब केमिस्ट्री में शिफ्ट करना है, ये सब चीजें मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूं, तो इसको तो मैं अभी फिर से एलैबोरेट नहीं करने वाला। मेरे पास अभी और भी टॉपिक्स है जिसके बारे में मुझे बताना है। ठीक, एग्जाम के बीच में यू विल फेस एंग्जाइटी एंड उसको ठीक कैसे करना है। हाउ मेनी ऑफ यू फेस एंग्जाइटी, एंड जब तुम्हें एंग्जाइटी फेस होता है तुम एग्जैक्टली फील क्या करते हो, एक बार कमेंट में लिख दो। एक बार प्रॉपर्ली सोचो कि तुम जब तुम्हें एंग्शियस फील होता है तो तुम करते क्या हो। क्या तुम्हारा ब्रीदिंग शैलो हो जाता है, क्या तुम सोच नहीं पाते हो ठीक से, क्या तुम्हारा हाथ कांपने लगता है, मे बी यू स्टार्ट शिवरिंग, मे बी तुम अपने बालों के साथ खेलने लगते हो। फाइंड आउट योर साइन ऑफ एंग्जाइटी, व्हाट इज इट दैट कॉजेज एंग्जाइटी एंड तुम एग्जैक्टली करते क्या, व्हाट आर द साइंस इन यू, जिससे तुम्हें पता चला कि हाँ यार मैं एंग्शियस हो रहा हूँ। ठीक, ये चीज आइडेंटिफाई करो और कमेंट्स में लिखो। इसको लिख दोगे तो फिर तुम्हें जब ये चीज तुम्हारे सामने दिखी कि यार दिस इज माई प्रॉब्लम, तो फिर जब एग्जाम के समय होगा ना तुम बहुत ही क्विकली आइडेंटिफाई कर दोगे। एक बार एंग्जाइटी आइडेंटिफाई हो जाए तो उसे ठीक कैसे करना है, देखो सिंपल है। इफ यू आर फीलिंग एंग्शियस, स्लो डाउन योर पेस ऑफ थिंकिंग, सोचो थोड़ा, आराम से क्लियर करो माइंड को। 5 डीप ब्रेथ्स, ऐसे करके 5 बार पूरी न्यूरोकेमिस्ट्री तुम्हारी सही हो जाएगी। यू विल हैव फील गुड हार्मोन्स इनसाइड योर हेड जो कि तुम्हें कॉम डाउन करेंगे। एंड एक घूट आराम से छोटा सा पानी लेना, ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाना ऑफ कोर्स एग्जाम हॉल को, एंड 1-2 घूट पानी पी लेना उस समय जब तुम्हें ज्यादा एंग्जाइटी हो रहा होगा, एंड देन कंटिन्यू विथ योर पेपर। अब अगर पानी के टॉपिक पे आ ही गए हैं, एक बार मैं तुम्हें ये भी बता दूं, मेक श्योर तुम्हारे जितने टॉयलेट ब्रेक्स हैं ट्राई करो कि एग्जाम के समय ना जाओ, क्योंकि एग्जाम के समय टॉयलेट ब्रेक में तुम्हें 4-5 मिनट लग सकते हैं, विच कैन लीड टू यू डूइंग 1 or 2 फ्यूअर क्वेश्चंस, एंड इससे तुम्हारे बहुत सारे थाउजेंड्स का रैंक का भी फर्क आ सकता है। सो ये रिस्क मत लेना। तुम्हें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। एग्जाम जितने भी बजे शुरू हो रहा है, अगर तुम 6 बजे उठ रहे हो 9 बजे के एग्जाम के लिए, मॉर्निंग शिफ्ट के लिए, 6 बजे ही अपना 15-20 मिनट के अंदर 1-1.5 लीटर पानी पी लो। जितना तुम्हारा टॉयलेट ब्रेक्स होंगे सबके सब 9 AM से पहले रैप अप हो जाएंगे। एंड सेम एडवाइस तुम अप्लाई कर दो 2 PM वाले शिफ्ट को। एंड ये ऐसी एडवाइस है जो कोई बताता नहीं है, बट इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल पीस ऑफ एडवाइस, बिकॉज बिटवीन द एग्जाम इफ यू वांट टू गो टू अ ब्रेक, तुम्हारे 4-5 मिनट जाते हैं उसमें, एंड उससे तुम्हारे क्वेश्चंस कम होंगे। सो मेक श्योर तुम्हारा जितना हाइड्रेशन रिक्वायरमेंट, ये मत करना कि तुम पानी पिए नहीं, पानी तुम्हें जरूर पीना है, सुबह उठते ही तुम्हें पानी पीना है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, क्योंकि दैट वे योर दिमाग वर्क्स बेटर। बट तुम्हें जितना भी पानी पीना है वो एग्जाम के 3 घंटे पहले ही खत्म कर देना है, क्योंकि उसी केस में तुम्हारा सारा जितना भी ब्रेक्स लेने होंगे तुम्हें, ऑल ऑफ इट विल बी डन बिफोर योर एग्जाम बिगिंस, एंड तुम एग्जाम के समय ज्यादा से ज्यादा कोई भी ब्रेक नहीं लोगे। मैक्स टू मैक्स 5 डीप ब्रेथ्स एंड 2-3 घूंट पानी पीने के लिए तुम अपना ब्रेक ले रहे होगे। एंड ऑफ कोर्स तुम सब मेरे को रिवीजन के बारे में कुछ ना कुछ तो पूछोगे कि फाइनल डे पे क्या करना है, इसके पहले क्या करना है। देखो तुमने जितनी पढ़ाई करनी थी ऑलमोस्ट कर ली है, यू नो व्हाट टू रिवाइज, यू नो योरसेल्फ। जो टॉपिक्स तुम्हें लगता है कि तुम्हें रिवीजन करने चाहिए उनको कर लो, अपना एफर्ट मारो। इस टाइम पे फुल एफर्ट मार के अपना लास्ट फाइनल स्ट्रेच देना है तुम्हारे फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले। इट इज़ द फर्स्ट बिग एग्जाम ऑफ योर जेई प्रिपरेशन, तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट और जेई एडवांस भी बाकी है। सो दिस इज लाइक द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एंडिंग ऑफ योर जर्नी। सो इसको चेरिश करो एंड बहुत ही अच्छे से एग्जाम को दो। राइट, एग्जाम के जस्ट पहले वाले दिन अगर तुम्हें रिलैक्स करना है 4-5 घंटे, तुम्हें मूवी देखनी है, कुछ स्पोर्ट्स खेलने हैं, जो भी चीज़ तुम्हारे माइंड को हल्का कर दे एंड तुम्हारे माइंड को खाली कर दे एंड तुम्हें रिलैक्स करवा दे, वैसी कोई भी चीज़ तुम कर सकते हो। इसके लिए मेरी पूरी परमिशन है। बस कोई ऐसी चीज़ मत देख लेना या फिर कोई ऐसी मूवी मत देख लेना जो कि तुम्हारे दिमाग में घूमती रहे, या फिर अगले दिन तुम पता चला एग्जाम देते समय उसी के बारे में सोच रहे हो। तो वो सब चीज़ों से अवॉइड रहना एंड ऐसी चीज़ देखना जिससे तुम्हारा मन हल्का हो जाए एंड यू विल फील कंप्लीटली रिलैक्स्ड, कंप्लीट रिलैक्स माइंड और कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रिपरेशन के ऊपर भरोसा करके तुम्हें जाना है और एग्जाम को देना है। एंड आई नो यू विल ऑल डू वेरी वेल दिस टाइम। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट अटेम्प्ट। कीप स्ट्राइविंग एंड सी यू सून।